कभी सोचा है जब आप किसी अनजान शहर में होते हैं तो आपका छोटा सा फोन आपको रास्ता कैसे बता देता है। आप एक बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर एक नीला डॉट आपकी लोकेशन दिखाने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे हम जीपीएस कहते हैं, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह सिस्टम आपके डिवाइस को यह बताने की ताकत देता है कि आप धरती पर ठीक किस जगह पर हैं। यह सिर्फ रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी मंजिल, दूरी और समय भी बताता है, वो भी रियल टाइम में। आसमान में बहुत ऊपर कुछ सैटेलाइट्स लगातार घूम रही हैं और उन्हीं की वजह से हमारा जीवन इतना आसान हो गया है। जब आप नेविगेशन ऑन करते हैं या लाइव लोकेशन भेजते हैं तो आप असल में उन सैटेलाइट्स के साथ एक अदृश्य बातचीत कर रहे होते हैं। आपका फोन उन सैटेलाइट्स से सिग्नल्स पकड़ता है और कुछ जटिल गणनाएं करके आपकी सटीक स्थिति का पता लगाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जीपीएस ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है। पहले लोग नक्शों और कंपास से रास्ता खोजते थे, अब जीपीएस से दुनिया हमारी मुट्ठी में है। रेस्टोरेंट ढूंढना हो, दोस्त को लोकेशन भेजनी हो या आपात स्थिति में मदद चाहिए, जीपीएस हर जगह साथ है। ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ फोन या गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हवाई जहाज और खेती में भी इस्तेमाल हो रही है। चलिए अब जानते हैं कि यह अद्भुत टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। जीपीएस की शुरुआत सैन्य जरूरतों से हुई थी। 1970 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे सेना, जहाजों और मिसाइलों की सटीक लोकेशन के लिए बनाया था। शुरुआत में आम जनता के लिए जीपीएस सिग्नल जानबूझकर कम सटीक रखे गए थे, लेकिन 1983 में कोरियन एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे के बाद अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि जीपीएस आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। 2000 में सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी हटाई गई और जीपीएस की सटीकता पूरी दुनिया के लिए बढ़ गई। इसके बाद से जीपीएस का इस्तेमाल आम जिंदगी में तेजी से बढ़ा, कार नेविगेशन, हैंडहेल्ड डिवाइस और स्मार्टफोन्स में। आज जीपीएस सिर्फ रास्ता खोजने तक सीमित नहीं है। आपदा प्रबंधन, खेती, वैज्ञानिक रिसर्च और आपातकालीन सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसान जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टरों से लागत कम और पैदावार बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक भूकंप और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। एम्बुलेंस और पुलिस जैसी सेवाएं घटनास्थल तक जल्दी पहुंचती हैं। एक सैन्य तकनीक से शुरू हुआ जीपीएस आज हर इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। जीपीएस सिस्टम का दिल है आसमान में घूमती सैटेलाइट्स का नेटवर्क। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स लगातार चक्कर लगा रही हैं। ये सैटेलाइट्स हर समय पृथ्वी की ओर रेडियो सिग्नल भेजती हैं, जिनमें उनकी लोकेशन और सिग्नल भेजने का समय होता है। आपका फोन या जीपीएस डिवाइस इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। जब आप जीपीएस ऑन करते हैं तो डिवाइस एक साथ कई सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है। हर सिग्नल के लिए आपका फोन गणना करता है कि उसे सैटेलाइट से आप तक पहुंचने में कितना समय लगा। दूरी इक्वल साइन गति x समय। रेडियो सिग्नल प्रकाश की गति से चलते हैं, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सिग्नल भेजने और मिलने के समय के अंतर को प्रकाश की गति से गुणा करके आपका फोन हर सैटेलाइट से अपनी दूरी पता करता है। इन दूरियों के आधार पर जीपीएस आपकी सटीक लोकेशन का पता लगाता है, वो भी पलक झपकते ही। ट्राइलिट्रेशन सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। मान लीजिए आप एक मैदान में हैं और 3 दोस्त अलग अलग कोनों पर खड़े हैं। पहला दोस्त बताता है आप उससे 10 मीटर दूर हैं, तो आप उसके चारों ओर 10 मीटर के गोले पर कहीं हैं। दूसरा दोस्त कहता है आप उससे 15 मीटर दूर हैं। अब 2 गोलों के कटान पर 2 संभावित जगहें मिलती हैं। तीसरा दोस्त बताता है आप उससे 12 मीटर दूर हैं। तीसरा गोला सिर्फ एक बिंदु पर तीनों को काटता है। यही आपकी सटीक लोकेशन है। जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन 3D स्फीयर के साथ। 3 सैटेलाइट्स से दूरी मिलती है। चौथी सैटेलाइट घड़ी की गलतियों को ठीक करती है और ऊंचाई भी बताती है। इसी तरह जीपीएस आपको आपकी 2D और 3D लोकेशन देता है, सटीक और तुरंत। जीपीएस की सटीकता का राज है समय की पाबंदी। अगर समय मापने में 1 माइक्रोसेकंड की भी गलती हो जाए तो आपकी लोकेशन में सैकड़ों मीटर का फर्क आ सकता है। इसलिए जीपीएस सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक्स यानी परमाणु घड़ियां लगी होती हैं, जो लाखों सालों में भी 1 सेकंड से कम गलती करती हैं। ये घड़ियां सीजियम या रूबिडियम परमाणुओं के कंपन से समय मापती हैं और लगातार पृथ्वी की मास्टर क्लॉक से सिंक रहती हैं। लेकिन यहाँ आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी काम करता है। सैटेलाइट्स की घड़ियां पृथ्वी की तुलना में हर दिन 38 माइक्रोसेकंड आगे हो जाती है। अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर तक गलत लोकेशन बता सकता है। इसलिए जीपीएस सिस्टम में इन प्रभावों की गणना करके घड़ियों को लगातार एडजस्ट किया जाता है ताकि आपकी लोकेशन हमेशा सटीक रहे। आपने नोटिस किया होगा कि बिल्डिंग के अंदर या सुरंग में जीपीएस ठीक से काम नहीं करता।
ऐसा क्यों? जीपीएस सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं। ये 20,000 किलोमीटर दूर से आते हैं और ठोस दीवारों, पहाड़ों या घने पेड़ों से आसानी से नहीं गुजर पाते। जब आपके और सैटेलाइट के बीच कोई बड़ी रुकावट आ जाती है तो सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। कम से कम 4 सैटेलाइट्स के सिग्नल चाहिए होते हैं। मल्टीपार्ट एरर भी एक समस्या है। जब सिग्नल किसी सतह से टकराकर आपके डिवाइस तक पहुंचता है तो दूरी की गणना में गलती हो जाती है। वायुमंडल की परतें, आयनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर भी सिग्नल की गति को धीमा कर देती है, जिससे थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। खराब मौसम, भारी बारिश या बर्फबारी भी सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आधुनिक जीपीएस रिसीवर इन त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी सटीकता कम हो जाती है। बंद लोकेशन सिग्नल मिलता है। लाभ उठाते हुए भी अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं। जिन्होंने यह सिस्टम बनाया। जीपीएस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि प्रगति का प्रतीक है, एक ऐसा चमत्कार जो चुपचाप हमारी सेवा कर रहा है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।